मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, आप सबको जो यस्सु मसीह और उसकी रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं, आप सबको रसूली कलीसिया की तरफ से फजल और सलामती हासिल हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, कुछ रोज़ पहले डॉक्टर जमील नासिर ने मुकाशवा की किताब उसके 13 बाब पर तफसीर करते हुए एक इंतशारी वीडियो कैथोलिक ईमान के ख़िलाफ़ रिलीज़ की, जिसमें उन्होंने कैथोलिक ईमान के ख़िलाफ़, कैथोलिक कलीसिया के ख़िलाफ़ चंद एक इतराज़ात लगाए। इन इतराज़ात को मैं मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश करता हूँ। पहला इतराज़ यह है कि हिंसा 666 जो मुकाशवा की किताब उसके 13वें बाब 18वीं आयत में पाया जाता है, उनका इतराज़ यह है कि ये पापा आज़म का जो माइटर है, जो वो माइटर पहनते हैं, उन पर जो अबारत लिखी होती है, अगर उसका हिंसा निकाला जाए लातीनी ज़बान के मुताबिक, तो उसका हिंसा का अदद जो है 666 बनता है। जबकि दूसरा इतराज़ यह है कि रोमी कैथोलिक कलीसिया ने प्रिमिटिव चर्च यानी इब्तदाई कलीसिया को बाइबल जो है उनसे छीन ली और उसके पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी। तीसरा इतराज़ यह है कि ये इब्तदाई कलीसिया रोमी कलीसिया के जुल्म और तशद्दुद से बचने के लिए एक वादिये कुमरान में भाग कर चली गई, यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों, इन तीनों इतराज़ात का जवाब देने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस तरह की बिदतें, इस तरह की गलत तालीमात, ये कैथोलिक कलीसिया के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, कोई भी अनोखी चीज़ नहीं है, बल्कि ये बिदतें, ये गलत तालीमात, ये इब्तदा से हैं और जब तक कैथोलिक ईमान जिंदा है ये रहेंगी। इसलिए यूं कहना भी ये गलत ना होगा कि कैथोलिक ईमान तो फैला ही बिदतों में है, कैथोलिक ईमान तो मजबूत ही बिदतों में हुआ है। इसलिए वो बेनेडिक्ट 16 उनके अल्फाज बहुत खूबसूरत हैं और वो कहते हैं, थैंक्स टू हेरेसीज द क्रिश्चियन कैथोलिक फेथ इज मैच्योर। ये जितनी भी बिदतें हैं, इनके लिए वो कहते हैं, इनके लिए शुक्रिया करते हैं कि कैथोलिक ईमान ज्यादा मैच्योर है, ज्यादा मजबूत है। इसलिए इन गलत तालीमात से कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिदतें रसूली दौर से थीं और जब तक कैथोलिक ईमान है ये रहेंगी। अगर आप खुतूत आम का मुतालिया करें तो हर रसूल ने बिदत से बाखबर रहने की तलकीन की है। बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि तुम अपने ईमान को संभाले रखो। मिसाल के तौर पर यहूदा का खत उसका 1 बाब उसकी 17वीं आयत में है, ऐ प्यारो तुम अपने उस ईमान पर कायम रहो जो यस्सु मसीह के रसूल तुमसे पहले कह चुके हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कैथोलिक ईमान के लिए बिदतें कोई नई चीज़ नहीं है। इस वीडियो का मकसद भी जो है ये कैथोलिक ईमान को डिफेंड करना नहीं है, कैथोलिक ईमान की मुहाफ़ज़त करना नहीं है, क्योंकि इसकी मुहाफ़ज़त की जिम्मेदारी, इसको डिफेंड करने की जिम्मेदारी खुद यस्सु अल मसीह के पास है। याद रखें, लूका की अंजील उसका 22 बाब 31 आयत में है, ऐ शमाउन शैतान ने तुम्हें तलब किया है लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है, तेरा ईमान कभी जाता ना रहे। एक और जगह पर मत्ती की अंजील 16 बाब उसकी 18वीं आयत में है, जब खुदावंद यस्सु मसीह पहले पापा आज़म मुकद्दस पत्र से वादा करते हैं तो कहते हैं, आलम असफल के दरवाजे तुझ पर कभी गालिब ना आएंगे। इसलिए कैथोलिक ईमान की जिम्मेदारी यस्सु अल मसीह के पास है, उसके पास है, वही इसका मुहाफ़िज़ है। मेरा मकसद, हम सब का मकसद कैथोलिक ईमान को डिफेंड करना नहीं है, हाँ समझना ज़रूर है, कैथोलिक ईमान को समझना ज़रूरी है। और यही इस वीडियो का मकसद है कि आप अपने कैथोलिक रसूली ईमान को समझें और उसमें मजबूत हों। तो चले आए, अभी हम आते हैं अपने मौजू की तरफ, जो हमारा आज का मौजू है। तो पहला इतराज़ जनाब डॉक्टर जमील नासिर का यह है कि 666 का अदद जो है, जो मुकाशवा की किताब उसके 13वें बाब 18वीं आयत में मिलता है, ये पापा आज़म का अदद है। आगे जाने से पहले आप ये छोटा सा वीडियो क्लिप देख लें
ताकि आपको पता हो कि हम किस टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं। पोप का क्राउन निकाले, जो ताज है पोप का, ओरिजिनल ताज है, उसे निकाले। जब आप निकालेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा विकेरियस फिलीडी। अब ये विकेरियस फिलीडी हकीकत के अंदर लातीनी लफ्ज है, ये लातीनी जुबान के अंदर है। अब विकेरियस का जो तर्जुमा है, इसका जो मतलब है, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूट, मावन, जो किसी की जगह पर है। विकेरियस का मतलब है सब्स्टिट्यूट, मावन, नायब, जो किसी की जगह पर तैनात किया जाता है। इसके बाद अगला जो लफ्ज है वो है फिली। फिली का मतलब है सन, बेटा, और डी लातीनी जुबान में खुदा को कहते हैं। तो इसका जो तर्जुमा हुआ, जो पोप के टाइटल मिला, उसका जो तर्जुमा है वो है विकेरियस फिलीडी, खुदावंद यसु मसीह की जगह पर। चलें जी, आपने ये वीडियो देखी कि जिसमें उन्होंने बताया गया है कि पापा आज़म की कैप पर जो अल्फाज हैं विकारियस फिली देई, इनका अगर लतीनी ज़बान में न्यूमेरिकल निकाला जाए तो इसका अदद 666 बनता है। 666 पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इन अल्फाज की थोड़ी सी तारीख जो है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं डॉक्टर साहब को, जिन्होंने बहुत अच्छी गूगल रिसर्च की, बहुत अच्छा कॉपी पेस्ट किया गूगल से, कट पेस्ट करके, और बहुत अच्छे तरीके से अदायगी की। वेरी गुड, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन अच्छा होता अगर गूगल से आप इसका तलफ़ुज़ भी सीख लेते, इन लातीनी ज़बान को किस तरह आपने अदा करना है इनका तलफ़ुज़ भी सीख लेते। तो ये तलफ़ुज़ मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ये विकेरियस फिलीडी नहीं है, आपने वीडियो में सुना, ये विकेरियस फिलीडी नहीं है, हमारे मोहतरम फाजल डॉक्टर साहब ने इसकी अदायगी की। यह है विकारियस फिली देई, विकारियस फिली देई, ये इसका सही तलफ़ुज़ है। तो मुझे थोड़ा सा भी डॉक्टर साहब की डिग्री पे शक हो रहा है कि ये देखिए, बाइबल मुकद्दस का जो डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर है जिसको लतीनी ज़बान के ये दो लफ्ज़ प्रोनाउंस करना नहीं आते? कैसे हो सकता है? मैं एक बाइबल मुकद्दस का अदना तालिब इल्म हूँ और मैं इस चीज़ से बाखबर हूँ कि जब तक आपको अबरानी, लतीनी और यूनानी ज़ुबानें नहीं आती, आप बाइबल मुकद्दस की फर्दर स्टडी नहीं कर सकते। आपने इस लफ्ज़ को इतने गलत तरीके से प्रोनाउंस किया है कि मुझे आपकी डिग्री पे अभी शक होने लग गया है, किसने आपको डिग्री दे दी? तो ये तलफ़ुज़ जो है, सही तलफ़ुज़ है विकेरियस फिली देई। इसलिए ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक शख्स कहे मुझे ज़ुबान पढ़नी नहीं आती लेकिन मैं इसका न्यूमेरिकल निकाल सकता हूं, मुझे रियाजी पढ़नी नहीं आती लेकिन मैं इसका सवाल निकाल सकता हूं। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ऐसे ही किया है, लतीनी पढ़नी नहीं आती लेकिन न्यूमेरिकल 666 का निकाल रहे हैं, वही गूगल रिसर्च कट पेस्ट। तो चलें, आइए अभी हम देखते हैं। सबसे पहले ये विकारियस फिली देई ये कहां पर है, कब इस्तेमाल किया गया, इसकी थोड़ी सी तारीख क्या है, ये मैं आपको बताता चलूं, उसके बाद हम 666 के अदद की तरफ आएंगे। तो सुन लीजिए, ये विकारियस फिली देई ये एक टाइटल नहीं है, जिस तरह इस वीडियो में दिखाया गया कि ये एक टाइटल नहीं है, ये एक मुकम्मल इबारत है, मुकम्मल एक पैराग्राफ है। और ये कहां पर मिलता है? ये 30 सदी में जब कॉन्स्टेंटाइन बादशाह मसीही हुआ, मसीहत को कबूल किया, उसने अंजीलों का मुतालिया शुरू किया, तो उसने इन अल्फाज में मुकद्दस पतरस को खराज तहसीन पेश किया। और ये इबारत का नाम है डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। ये इबारत का, ये आप कह सकते हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम है। वहां पर उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए मुकद्दस पतरस के लिए, सबसे पहले मुकद्दस पतरस के लिए कि ए मुकद्दस पतरस, हम तुझे इस ज़मीन पर खुदा के बेटे की जगह पर होने की असीयत से देखते हैं। और ये टाइटल नहीं है, ये एक पूरी इबारत है, पूरा पैराग्राफ है। और ये जो लतीनी ज़बान में लफ्ज़ लिखे गए, मैं वो भी ज़रूर आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, और ये डॉक्टर साहब के लिए भी कि वो भी इन अल्फाज को सीख लें। ये इबारत ये है
Beatus Petrus interis vicarius filii Dei videtur esse constitutus. یہ عبارت ہے جس میں یہ تینوں لفاظ پائے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے اے مبارک پطرس، ہم تجھے اس زمین پر خدا کے بیٹے کی جگہ پر ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور تیرا احترام کرتے ہیں۔ یہ ان الفاظ کا مقصد ہے۔ اس کے بعد جب کلیسیا 1148 میں اپنے کلیسیائی قوانین کو تشکیل دے رہی تھی تو انہوں نے ایک ڈاکومنٹ تیار کیا، اور اس ڈاکومنٹ کا نام بھی سن لیجئے، ڈیکریتم آف گراسین۔ انہوں نے یہی الفاظ مقدس پطرس کی عقیدت میں جو کہے گئے تھے، کانسٹنٹائن دا گریٹ، وہ بادشاہ جو تھا اس نے کہے تھے، وہی الفاظ انہوں نے اس ڈاکومنٹ میں کوٹ کیے کہ اے مقدس پطرس جس کو سارا اختیار دیا گیا ہے، یسوع المسیح نے الہی مدد کا تجھ سے وعدہ کیا ہے، ہم بھی تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ اپنی کلیسیا کے قوانین بنانے میں ہماری معاونت کر۔ اور یہی الفاظ، یہ جو الفاظ ہیں بیاتوس پیتروس انٹیروس ویکاریوس فیلی دیئی ویدیتور ایسے کنسٹیٹوٹوس، یہی الفاظ پھر دوبارہ انہوں نے جو ڈاکومنٹ 1148 میں تیار کیا گیا، دستاویز تیار کی گئی، وہاں پر یہ الفاظ کوٹ کیے گئے۔ اور سن لیجئے، یہ الفاظ سب سے پہلے ویکاریوس فیلی دیئی یہ مقدس پطرس کے لیے استعمال کیے گئے، جس کا عدد جو ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے 666 کا عدد نکالا ہے، اور مقدس پطرس کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے۔ ان کو ڈیڈیکیٹ کیے گئے، ان کے لیے کہے گئے تھے اے مقدس پطرس تو جو خدا کے بیٹے کی جگہ پر ہے۔ اس کے لیے میں گوگل ریسرچ کی بات نہیں کر رہا، کٹ پیسٹ کی بات نہیں کر رہا، آپ یہ کتاب سامنے دیکھ لیجئے، اینوی آف کرائسٹ، یہ اس کی ریسرچ ہے، بہت اچھی ریسرچ ہے، اور یہ بک آپ پڑھ لیجئے اور آپ کو ساری یہ تحقیق اور سرچ مل جائے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بدعت پھیلائی کس نے؟ یہ کہاں سے آئی یہ بدعت؟ یہ بدعت 15ویں صدی میں جب پروٹسٹنٹ چرچ کیتھولک کلیسیا سے علیحدہ ہوا تو اس وقت ایڈوینٹسٹ کوئی بھی پروٹسٹنٹ چرچ کا ممبر ہو سکتا ہے، انہوں نے یہ بدعت جو ہے یہ پھیلائی۔ انہوں نے یہ تین پوری عبارت میں سے، پورے پیراگراف میں سے یہ تین لفظ نکال لیے، ویکاریوس فیلی دیئی، اور اس کا لاطینی زبان میں یہ جو ہے نومیریکل نکالا، اور 666، اور یہ جو ہے کیتھولک کلیسیا کو ڈیڈیکیٹ کر دیا، کیتھولک کلیسیا کو لگا دیا کہ کیتھولک کلیسیا جو ہے یہ اس کا عدد 666 ہے، اور ہر پوپ جو کیپ پہنتا ہے اس کی کیپ پر لکھا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جو بدعت ہے اس کی کوئی بھی ہسٹوریکل وٹنس ہمیں نہیں ملتی، کوئی بھی، نہ ہی تاریخی ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی ٹیکسچول وٹنس۔ ٹیکسچول وٹنس سے مراد یہ ہے کوئی بھی ایسا مائٹر نہیں ملتا جس پر یہ عبارت لکھی ہو، کوئی بھی ایسا مائٹر۔ تاریخ گواہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا تاریخ پڑھیے، تاریخ کے ورک ڈھونڈیے، تاریخ کے اوراق ڈھونڈیے، لیکن اچھا ہوتا اگر آپ بھی تاریخ پڑھ لیتے۔ کہاں کی ریسرچ ہے آپ کی؟ گوگل کی ریسرچ۔ گوگل کی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی۔ آپ ماہر گوگل ہے، میں گوگل کی ریسرچ کا عادی نہیں ہوں، میں پڑھی لکھی ریسرچ کا عادی ہوں، اور یہ ریسرچ میں بالکل آپ کے سامنے آج لا کر رکھوں گا۔ یہ بدعت جب پھیل گئی، ایڈوینٹسٹ نے جب یہ بدعت پھیلا دی، 666 کا عدد ویکاریوس فیلی دیئی، اس کا 666 کا عدد نکال دیا اور کیتھولک کلیسیا کو منسوب کر دیا، وہاں سے یہ بدعت چلی آ رہی ہے، جبکہ تاریخ میں کوئی ایسا مائٹر، کوئی ایسی کیپ پاپا اعظم کی نہیں ملتی جس پہ یہ الفاظ لکھے ہوں، اور نہ ہی کسی پوپ نے، مقدس پطرس سے لے کر پوپ فرانسس تک، کسی پوپ نے یہ ٹائٹل استعمال نہیں کیا۔ یہ صرف اور صرف الفاظ مقدس پطرس کو کہے گئے تھے، اور یہ عبارت، یہ ٹائٹل کسی اور نے استعمال نہیں کی، اور نہ ہی یہ ٹائٹل کسی نے استعمال کیا ہے۔ اور یاد رکھے، پاپا اعظم جو مائٹر پہنتے ہیں ان پہ کوئی بھی ایسی عبارت کندہ نہیں ہوتی، کوئی ایسا ٹائٹل نہیں لکھا ہوتا، کوئی ایسا ٹائٹل۔ ہاں، امیجز بنے ہوتے ہیں، وہ مچھلیوں کا امیج ہے یا ایک برے کا امیج بنا ہوتا ہے، یا اس طرح کے کچھ امیجز بنتے ہیں، لیکن عبارت کوئی نہیں لکھی۔ اس کا میں آئینی شاہد ہوں۔ میں نے خود جب 2017 میں پاپا اعظم کے ساتھ پاک ماس کرنے میں مجھے موقع ملا تو یہ مائٹر میں نے پوری پاک ماس کے دوران اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رکھا، اس پر کوئی ایسی عبارت، کوئی ایسا ٹائٹل لکھا ہوا نہیں ملتا۔ اس لیے یہ بالکل ایک من گھڑت
اور اپنی طرف سے گھڑا ہوا الزام ہے جو ایڈوینٹسٹ نے لگایا اور ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بغیر سوچے سمجھے گوگل سے کٹ پیسٹ کیا اور لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تاریخ اس کی کوئی شہادت نہیں دیتی۔ یہ دیکھیں، اسی طریقے سے ابھی ریسنٹلی ایک ایڈوینٹسٹ نے ہی اس پر ریسرچ کی اور اس نے ایک پورا تھیسس لکھا۔ یہ گریگوریانا یونیورسٹی کا طالب علم تھا، وہاں پر اس نے تھیسس لکھا۔ اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے آپ عبارت بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس نے اپنے تھیسس میں بیان کی ہے، اور یہ میں ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر سیموئل بکیوکی۔ ڈاکٹر سیموئل بکیوکی کی ریسرچ، یہ 7th ڈے ایڈوینٹسٹ تھیولوجین ہے، پروفیسر بھی ہے، اور اس نے یہ ریسرچ کی اور اس نے کیا کہا جب اس نے اس بات پر ریسرچ کی کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، یہ کیوں یہ ویکاریوس فیلی دیئی 666 عدد جو ہے یہ کیتھولک کلیسیا کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، تو وہ کس نتیجے پر پہنچا، یہ عبارت آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے لکھا اپنے تھیسس میں، The popular interpretation of number of beast 666 as Vicarius Filii Dei, as little allegedly used by Pope on his mitre, a claim that has been proven wrong. Why it is proven wrong? Because وہ آگے فردر اس بات کو جاری رکھتا ہے، because it lacks textual and historical support. یہ جی اس کی ریسرچ ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے جو اس نے اپنے تھیسس میں کیا۔ اس نے کہا کہ جتنے بھی الزامات ہیں، یہ 666 کا عدد جو ہے، یہ اس کی ساری جو ریسرچ کرنے کے بعد اس نے کہا یہ ایک غلط ثابت ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی ٹیکسچول وٹنس نہیں ملتی، ہمیں کوئی ریٹن ثبوت نہیں ملتا، کوئی ایسا مائٹر نہیں ملتا جس پر یہ عبارت لکھی ہو۔ اور دوسرا اس نے کہا اٹ لیکس ہسٹوریکل پروف، کوئی بھی اس کی تاریخ، ہمیں کوئی تاریخ جو ہے ہمیں کوئی ثبوت فراہم نہیں کرتی جس پر یہ لکھا ہو 666۔ اس لیے اس کا نچوڑ اس کے تھیسس کا یہ ہے کہ اٹ لیکس ٹیکسچول وٹنس اینڈ ہسٹوریکل سپورٹ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت جوش سے کہا ہے تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ ڈھونڈیں۔ آپ نے کون سی تاریخ پڑھی ہے؟ کہاں سے آپ نے یہ سارا گوگل سے کٹ پیسٹ کر کے آپ نے ایمان رکھنے والے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے؟ غلط ریسرچ کی بنیاد پر۔ اچھا ہوتا آپ کسی لائبریری میں جاتے، اچھا ہوتا آپ پڑھی لکھی ریسرچ کرتے اور گوگل کی جان چھوڑ۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک ایسی من گھڑت اعتراضات ہیں جو صرف اور صرف کیتھولک کلیسیا کے ساتھ، کیتھولک کلیسیا کے اوپر اس لیے لگائے جاتے ہیں۔ یہ ایک خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں جو انسان کے دل میں ہو وہی منہ پر آتا ہے۔ جو انسان کے اندر ہے، جیلسی ہے، حسد ہے، تفرقہ بازی ہے، وہی انسان کے منہ پر آتا ہے۔ اس 666 کے عدد کی کوئی ایسا ہسٹوریکل ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹیکسچول وٹنس ہے، اور یہ تھیسس میں نے آپ کے سامنے ڈاکٹر بکیوکی سیموئل کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب دیکھیں، بہت سارے دوسرے ٹائٹل جو ہیں استعمال ضرور ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر سوچیسوری پیتری، جس کا مطلب ہے سکسیسر آف پیٹر۔ اس کے علاوہ سیروس سیروورم دیئی، سرونٹ آف دا سرونٹ آف گاڈ۔ پونٹیفکس ماکسیموس، گریٹ پونٹیفکس، سپریم پونٹیفکس۔ اس کے علاوہ ویکاریوس کرستی، یہ ٹائٹل ضرور استعمال ہوئے ہیں، ویکاریوس کرستی، لیکن یہ ٹائٹل کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ویکاریوس فیلی دیئی۔ یہ صرف مقدس پطرس کے لیے کانسٹنٹائن دا گریٹ اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے، اور اس کے بعد جب کلیسیا اپنے کینن لا کو تشکیل دے رہی تھی تو وہاں پر انہوں نے یہ دوبارہ کوٹ کیے ڈاکومنٹ میں۔ اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب کی ذہانت کا جائزہ آپ لیجئے، میرے ساتھ رہیے اور اس بات کو سمجھیے، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ انہوں نے 666 کا عدد نکالنے کے لیے کون کون سے نام استعمال کیے ہیں؟ یہ جو 3 لفظ ہیں، ویکاریوس فیلی دیئی، یہ کیا نام کیا ہیں؟ فیلی کا مطلب ہے بیٹا، سن، یعنی خداوند یسوع مسیح۔ جی اس ہندسوں کو بھی انہوں نے جمع تفریق کر کے 666 نکالا۔ پھر اس کا نام ہے، خدا کا نام ہے دیئی، جس کا مطلب ہے خدا، اور پھر ہے ویکاریوس جس کا مطلب ہے ویکر، جو مقدس پطرس کے لیے استعمال ہوا۔ یہ 3 ناموں کی جمع تفریق کر کے انہوں نے 666 کا عدد نکالا ہے۔ خدا باپ کا نام استعمال کیا 666 نکالنے کے لیے، بیٹے کا نام
इस्तेमाल किया है 666 निकालने के लिए, और पतरस रसूल का जो वीकर ऑफ क्राइस्ट है उसका नाम इस्तेमाल किया है 666 निकालने के लिए। देखें जहानत, देखें इल्म अलहियात, देखें तालीम, देखें 666 अदद निकालने के लिए खुदा के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी अददी कीमत निकाल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिली का मतलब है सन, देई का मतलब है गॉड, खुदा, उसके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर 666 का अदद निकाल रहे हैं। आपने इल्म अलहियात की धज्जियां उड़ाई हैं, आपने बहुत जोश में कहा है तारीख पढ़ लीजिए, बाइबल समझ लीजिए। आपने क्या समझा, कहां पर है? क्या आपको यह सोच नहीं आई कि मैं ये क्या कर रहा हूं, ये किस तरह मैं 666? हां, आप ये कह सकते हैं मैंने गूगल से कट पेस्ट किया, लेकिन खुदा ने आपको जहन भी तो दिया था। आप सोच सकते थे 666 के हिस्से को जमा तफरीक के लिए मैं कौन से नाम इस्तेमाल कर रहा हूं। ये ऐसे ही है जैसे मेरा कोई नाम लेके उसको जमा तफरीक करके उसका 666 का अदद निकाल दे, एक दो और नाम जोड़ के 666 का अदद निकाल दे। बिल्कुल इसी तरह ये 666 का अदद, हैवान का अदद निकालने के लिए खुदा बाप का नाम है, बेटे का नाम है और वीकर जो मुकद्दस पतरस का नाम है, उनको जोड़ तोड़ के 666 निकाल दिया आपने। और आपने इल्म अलहियात की धज्जियां उड़ाई हैं, इल्मुल मसीह की धज्जियां उड़ाई हैं और इल्मुल कलीसिया की धज्जियां उड़ाई हैं, और आपको कुछ पता नहीं चला कि आप जोश में क्या कह गए हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। आपने देखे कौन कौन से नाम इस्तेमाल किए हैं 666 का अदद निकालने के लिए। इसलिए मुझे खुशी होती अगर आप कुछ देर के लिए रिसर्च कर लेते, कुछ देर के लिए तारीख पढ़ लेते। दूसरों को तारीख पढ़ने की आपने दावत तो दे दी, तारीख पढ़िए। आप तारीख पढ़ लेते इस बड़ी अलहियाती गलती करने से पहले, अच्छा होता, अच्छा होता। आप डिस्कवर कर लेते, रिसर्च कर लेते, तहकीक कर लेते और लोगों का ईमान जो है उसको ठेस ना पहुंचाते। अच्छा होता आप ईमान को मजबूत करते। इसलिए मुझे आपके इल्म अलहियात पर भी, आपकी तारीख पर भी शक है। पहले आपकी ज़ुबान जो जिस तरह आपने प्रोनाउंस किया है, इंतहाई गलत तरीके से तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी की है, वहां पर मुझे थोड़ा सा आपकी डॉक्टरेट पे शक है। अब आपकी तारीख पे भी मुझे शक है, आप कुछ तारीख नहीं जानते। याद रहे ये लफ्ज़ 666 का अदद, कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं मुकाशफा की किताब के तनाज़ुर में मैं बहुत तफसील के साथ आपको बयान करूंगा, लेकिन इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं आपको बताता चलूं। ये लफ्ज़ मुकाशफा की किताब 13 बाब उसकी 18वीं आयत में है, एक हवान का अदद है। और ये जो है, ये देखिए मुकाशफा की किताब किस ज़ुबान में लिखी गई? यूनानी ज़ुबान में। अगर आपने हिस्सा निकालना है यूनानी ज़ुबान की, आप जमा तफरीक करें, यूनानी ज़ुबान का आप न्यूमेरिकल निकालें। कहां मुकद्दस यूहन्ना मुकाशफा यूनानी में लिख रहा है, कहां उसका पस्से मंजर फर्क है और कहां लतीनी ज़ुबान में आप उसका न्यूमेरिकल निकाल रहे हैं और किस पर लागू कर रहे हैं। यह एक बहुत ही एक अफसोस की बात है, बहुत कम अक्ली की बात है। इस पर मैं कभी फिर जो है ये बातचीत करूंगा। इस लफ्ज़ का अदद जो है या इस हवान के अदद को अब्रानी कॉन्सोनेंट्स के मुताबिक, मैं यूनानी की बात नहीं कर रहा, लतीनी की बात नहीं कर रहा, अब्रानी कॉन्सोनेंट्स के मुताबिक अगर इसकी अददी कीमत निकाली जाए, कैसर नीरोन, QSRNW, कैसर नीरोन, और फिर इसकी अददी कीमत 666 बनती है अब्रानी अल्फाज की, अब्रानी हिंसों की अददी कीमत के मुताबिक। दूसरा अल्जाम क्या है? दूसरा अल्जाम यह है, आप वीडियो देख लीजिए। बाइबल मुकद्दस को कोई नहीं पढ़ेगा। मेरे साथ रहना है। ये जितनी मैंने आपसे बातें की हैं इंटरनेट पे देखिए, जानिए। क्योंकि किताबों के रिसाई आपके पास नहीं है, लेकिन इंटरनेट से आप डाउनलोड करके रसाई कर सकते हैं। गूगल पे जाके ये चीज़ें सर्च करें कि 500 के बाद 538 के बाद पोप ने जो फरमान जारी किए, कोई बाइबल नहीं पढ़ेगा। चर्च ने फरमान जारी किया, कोई बाइबल नहीं पढ़ेगा। अगर कोई बाइबल पढ़ेगा तो वो सिर्फ क्लर्जी के लोग होंगे, और वो भी ऊपर वाला रैंक, बाऊ नहीं, कैटिकस नहीं, आम फादर नहीं,
कोई नहीं पढ़ेगा। पढ़ेगा बाइबल तो सिर्फ बड़े रैंक बड़े ओहदों पर हैं। फिर बाइबल को कोई सुनाएगा नहीं, बाइबल का कोई तर्जुमा नहीं कर सकेगा। इसमें उन्होंने यह बताया है कि रोमी कैथोलिक कलीसिया ने इब्तदाई कलीसिया से बाइबल मुकद्दस छीन ली और इस पर पाबंदी आयद कर दी, बाइबल पढ़ने से रोक दिया, बाइबल छीन ली, बाइबल पर पाबंदी आयद कर दी गई और क्रिश्चियन कम्युनिटी इब्तदाई प्रिमिटिव चर्च भागकर वादी कुमरान में चले गए जहां पर वो रहे। आपने बाइबल कहां से ली? क्या आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं? रोमी कलीसिया ने बाइबल छीन ली, आपके हाथ में बाइबल कहां से आई? वो कौन था जिसने इल्हामी किताबों की लिस्ट तैयार की? किसने ये 27 किताबें जो है अलहामी करार दी? रोमी कैथोलिक कलीसिया ने। किसने बाइबल के नुक्साजात इकट्ठे किए? रोमी कैथोलिक कलीसिया ने। किसने कहा ये लो बाइबल पढ़ो, अपना ईमान में बढ़ो? रोमी कैथोलिक कलीसिया ने। आपके पास क्या है? आपके पल्ले क्या है? कहां से लेके आए आप बाइबल? रोमी कैथोलिक कलीसिया ने आपके हाथों में बाइबल दी, ये ले बाइबल पढ़ें, अपने ईमान में मजबूत हों। ये बाइबल जो है ये कैथोलिक कलीसिया को वापस करें। आज आप बाइबल से निकालकर कैथोलिक कलीसिया जो आपकी मां है उसी को आप सिखा रहे हैं। हमने आपको कलाम मुकद्दस दिया और आज आप कैथोलिक कलीसिया को ही आप बता रहे हैं, उस पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मार्टिन लूथर के अल्फाज सुन लीजिए। मार्टिन लूथर ने क्या कहा था? मार्टिन लूथर कहता है, यूहन्ना की अंजील उसके 16वें बाब पर तफसीर करते हुए लिखता है, गौर से सुने, हमने कलाम मुकद्दस रोमी कलीसिया से हासिल की है और मुझे यह भी तस्लीम करना पड़ता है कि अगर रोमी कैथोलिक कलीसिया इस दुनिया में ना होती तो किताब मुकद्दस का एक लफ्ज भी हमारे पास ना होता, क्योंकि किताब मुकद्दस को सिर्फ और सिर्फ हमने रोमी कैथोलिक कलीसिया से ही हासिल किया है। कमेंट्री ऑन द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर नंबर 16। आपने बाइबल कहां से ली? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं, इस तारीखी बात से इनकार कर सकते हैं कि आपने बाइबल कहां से हासिल की? हमने आपको बाइबल दी कि पढ़ें बाइबल मुकद्दस। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पहले पापा आज़म का इंतखाब किसने किया? क्या आप यह भी इनकार कर सकते हैं कि पहले पापा आज़म को किसने चुना? पहले पापा आज़म को इख्तियार किसने दिया? क्या आप जानते हैं कि पहले पापा आज़म की 2 किताबें नए अहदनामे में पाई जाती हैं, मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत और मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा खत। यह कैथोलिक कलीसिया को वापस करें। अगर आप पोप के खिलाफ 666 का अदद लगाते हैं, पापा आज़म के खिलाफ आपने 666 का अदद लगा दिया, तो ये किताबें भी अपनी बाइबल में से निकाल के कैथोलिक कलीसिया को वापस करें। ये हमारे पहले पापा आज़म की 2 किताबें हैं। क्या आप जानते हैं पहली अंजील जो लिखी गई, मुकद्दस मरकस की अंजील, यह किसकी तालीम कलमबंद की गई? पहले पापा आज़म मुकद्दस पतरस रसूल ने जो ये अल्फाज कहे, मुकद्दस मरकस उनको कलमबंद करता गया। और ये अंजील जो है ये भी पहले पापा आज़म की तालीम कलमबंद की गई है। ये भी कैथोलिक कलीसिया को वापस करें। और बहुत सारी बातें हैं। अख्तियार अलाही, चुनने वाला खुद खुदावंद यस्सु अल मसीह, अख्तियार उसको अलाही बख्शा गया कि आलम असफल के दरवाजे तुझ पर कभी गालब ना आएंगे। मैं आसमान और जमीन की कुंजियां तुझे दूंगा। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंधा रहेगा, जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर खुला रहेगा। यह किसने अख्तियार दिया? यस्सु अल मसीह ने पहले पापा आज़म मुकद्दस पतरस को। अख्तियार अलाही, चुनाव अलाही। आप किस तरह कह सकते हैं 666 हिवान का अदद आप मुकद्दस पतरस से मंसूब कर रहे हैं? ये इंतहाई अफसोसनाक है। थोड़ा सा आप शायद सोच लेते तो अच्छा होता, थोड़ा सा इस पर गौर कर लेते तो अच्छा होता। एक और मैं तारीखी बात आपको बताता चलूं, ये बहुत ही अहम है। मुकद्दस पौलुस रसूल से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल की आधा नया अहदनामा तकरीबन मुकद्दस पौलुस रसूल का है।
आदि किताबें नए अहद नामे में मुकद्दस पौलुस रसूल की हैं, और इस मुकद्दस पौलुस रसूल को यीशु मसीह के बाद दूसरा मसीही गर्दाना जाता है। लेकिन बहुत हैरानगी की बात यह है कि मुकद्दस पौलुस रसूल का जब चुनाव हुआ, जब मुकद्दस पौलुस रसूल को खुदावंद यीशु मसीह रोया में मिले, दमिश्क की राह में मिले, और मुकद्दस पौलुस रसूल ने बड़े जोश और जज्बे से मुनादी शुरू कर दी। लेकिन हुआ क्या? मुकद्दस पौलुस रसूल अपनी तालीम की ऑथेंटिसिटी के लिए, मुकद्दस पौलुस रसूल अपनी तालीम की जांच पड़ताल के लिए, अपनी तालीम की संजीदगी के लिए किसके पास गया था? ये गलातियों के नाम खत, उसका 2 बाब, उसकी पहली 2 आयतें वहां पर पढ़ें, और मुकद्दस पौलुस रसूल अपनी तालीम की ऑथेंटिसिटी चेक करवाने के लिए, देखने के लिए मुकद्दस पतरस के पास गया था, पहले पापा आज़म के पास गया था कि ये देखें, ये है तालीम जो मैं प्रीच करता हूं, जिसकी मैं मुनादी करता हूं। और मुकद्दस पौलुस रसूल खुद इस बात का इकरार करते हैं, कहते हैं, ये गलातियों के नाम खत, उसका 2 बाब, पहली 2 आयात में लिखा है, मैं 14 वर्ष के बाद बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया। जो अंजील मैं गैर कौमों में सुनाता हूं, उसे तन्हाई में उनके सामने बयान किया, जो साहबे इत्तबार समझे जाते थे। ऐसा ना हो इस वक्त या पेशतर की दौड़ बेफायदा निकले। यह है मुकद्दस पौलुस रसूल के अल्फाज। वो अपनी तालीम बताने के लिए, अपनी तालीम की संजीदगी बताने के लिए पहले पापा आज़म मुकद्दस पतरस रसूल के पास गए, जिनके खिलाफ आज हमने नई तालीम सुनी, 666 का अदद मंसूब कर दिया। हमारे इंतहाई पढ़े लिखे डॉक्टर साहब जमील नासर ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जोश में कहा है, हर पापा आज़म की कैब पर लिखा होता है, जोश के साथ होश का होना जरूरी है। ये दना लोगों का कौल है कि जब जोश आए तो होश का पल्ला भी नहीं छोड़ना चाहिए। जोश बहुत आ गया, होश से आप हाथ धो बैठे। मेरे अजीजों, अभी आते हैं हम तीसरे मौक़िफ़ की तरफ। डॉक्टर साहब ने यह कहा है, वादिय कुमरान का नाम आपने सुना है, उसके अंदर से मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, तुमार मिले हैं, उन तुमारों को भी उन्होंने दफन किया हुआ था। ये जो तुमार मिले हैं ना 1947-48 के अंदर, यसाया नबी के सहीफे, इंजील के तुमार मिले हैं, पुराने ऐदनामा, ये वो मसीही हैं जिन्होंने वहां दफन किए हुए थे। ये वहां पर जाके बाइबल का मुतालिया करते थे। आज असारे कदीमा ने उसे दरियाफ्त करके दुनिया को बता दिया है कि ये वो मसीही है जिनके कलर जो थे वो येलो कलर के हो चुके थे, कभी धूप ही नहीं देखी थी। जब रोमी कैथोलिक कलीसिया ने इब्तदाई कलीसिया पर जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर दी, तो ये कलीसिया भाग कर वादी कुमरान में चली गई। वहाँ पर ये अपनी दुआबंदगी में मसरूफ़ रहे, वहाँ पर ये बाइबल पढ़ते रहे, और ये बाइबल के जो नुक्सा जात मिले हैं ये भी उन्हीं लोगों ने छुपाए हुए थे। तारीख़ के साथ ये बहुत बड़ा मजाक किया है आपने। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छा होता अगर आप तारीख़ पढ़ लेते, लोगों को गुमराही की तरफ लेकर जाने की बजाय तहकीक कर लेते, गूगल की जान छोड़ते, आप तहकीक कर लेते। याद रहे कि ये कम्युनिटी, ये लोग जो वादी कुमरान में थे, ये खुदावंद यस्सु मसीह की पैदाइश से 200 साल पहले ये कम्युनिटी वहां पर मौजूद थी। ये मसीही नहीं थे, ये मसीही नहीं थे, ये मसीही नहीं थे। इसके लिए मैं आपको एक किताब का रेफरेंस दे रहा हूं, गूगल का रेफरेंस नहीं। ये इमैनुअल तोव की किताब है। इस किताब का नाम है जुडियन डेड सी स्क्रॉल्स। ये एक किताब का नाम है जुडियन डेड सी स्क्रॉल्स, इमैनुअल इसका नाम है। ये किताब भी आप देख सकते हैं। इस किताब में सारी तारीख बयान की गई है। ये मेरी रिसर्च नहीं है, जो स्कॉलर्स हैं उनकी रिसर्च है, गूगल की रिसर्च नहीं है। उसमें क्या कहा गया है कि ये जो कम्युनिटी है वादी कुमरान में जो थी, बहिरा मुर्दार के करीब, ये खुदावंद यस्सु अल मसीह की पैदाइश से 200 साल पहले वहां पर मौजूद थी, और ये यहूदियत से एक अलहदा शुदा तबका था। नए अहदनामे में इनकी कोई भी शवाहद नहीं मिलते। नया अहदनामा इनको कहीं भी बयान नहीं करता। वहाँ पर फ़कीयों की बात है, वहाँ पर फरीसियों की बात है, सदूकियों की बात है, हेरोदियों की बात है। इस सेक्ट की कोई भी हमें सबूत नहीं मिलता, जिसकी वजह यह है ये यस्सु मसीह की पैदाइश से पहले ही
علیحدگی اختیار کر کے وہاں پر چلے گئے اور وہاں پر رہتے تھے، اور یہ یہودی طبقہ تھا، مسیحی لوگ نہیں تھے۔ میرے عزیزو، اس لیے اس تاریخ کو جاننے کے لیے، وادی قمران کی تاریخ کو جاننے کے لیے ہمیں اس ریسرچ کے پاس جانا ہوگا جو انتہائی اتھینٹک تحقیق ہے۔ ایک بہت بڑا نام ہے، یہودی تاریخ دان ہے جوزف فلاویوس۔ اس نے اپنی کتاب دا جوئش وار، اس کا چیپٹر نمبر 8 باب نمبر 2، اس میں اس نے بیان کیا ہے، اور اس کمیونٹی کو اس نے سیپریٹسٹ کا نام دیا ہے، یعنی تنہائی پسند، علیحدگی پسند کمیونٹی۔ سیپریٹسٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور وہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ اس کمیونٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ان کے رسم و رواج کیا تھے، یہ کس طرح دعا بندگی کرتے تھے، نہ تو یہ ہیکل میں جاتے تھے اور یہ دن رات وہاں پر رہتے تھے، یہ ایک تارک الدنیا تھے اور وہاں پر ہی یہ کمیونٹی رہتی تھی۔ میرے عزیزو، پھر دوسرا موقف یہ ہے، اس ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ نئے عہد نامے کے، پرانے عہد نامے کے سکرول تھے۔ یاد رہے، یہ کمیونٹی یہودیت سے علیحدہ شدہ طبقہ تھا، اور وہاں پر ایک بھی نئے عہد نامے کا کلمی نسخہ نہیں ملا، نئے عہد نامے کے کوئی بھی سکرولز نہیں ملے۔ جتنے سکرولز ملے ہیں وہاں پر پرانے عہد نامے کے سکرولز ہیں، پرانے عہد نامے کے کلمی نسخہ جات ہیں۔ اس کمیونٹی کے بارے میں کچھ ڈاکومنٹ ملے ہیں، کوئی نئے عہد نامے کا وہاں پر ایک بھی کلمی نسخہ جات نہیں ملا۔ پس ثابت ہوا کہ آپ کی تاریخ غلط ہے، آپ کی تحقیق غلط ہے، آپ کی علم الہیات غلط ہے، آپ کی بائبل مقدس کی تعلیم غلط ہے، آپ کی بائبل مقدس کی زبان تلفظ کی ادائیگی غلط ہے۔ وہاں پر کون کون سے تمار ملے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے پوری بائبل مقدس، یہودی بائبل مقدس، جوئش بائبل جو ہے یہ پوری کی پوری ملی ہے۔ اشعیاء نبی کا صحیفے کا پورا جو ہے یہ سکرول تمار ملا ہے۔ اس کے علاوہ تارگمیم آف جاب، یعنی یہ ارامک ٹرانسلیشنز ہیں، ارامی زبان میں ٹرانسلیشن ہے بائبل کی، یہ ملی ہے۔ اس کے بعد ایک ہے بک آف جوبلی، وہ ملی ہے، یہ پرٹیکولر جو ہے خاص طور پر یہ اس کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا ایک تمار ملا ہے جہاں پر اس کمیونٹی کے قانون و ضوابط، اصول وغیرہ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کون کون سے اصول اپنانے ہیں، اس رہبانہ زندگی گزارنے کے لیے آپ نے کون کون سے اصول جو ہے یہ اپنانے ہیں۔ یہ 11 گروٹو ہیں، 11 کیوز ہیں، غاریں ہیں، جن میں سے یہ نسخہ جات ملے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا جو ہے یہ ایک دعویٰ ہے کہ وہاں پر کمیونٹی جو ہے یہ مسیحی تھی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے، 666 کے عدد کی قیمت اس کے برعکس ہے، اور یہ انتہائی باطل دعوے ہیں۔ میری خواہش ہوتی اگر آپ تحقیق کر کے انتشار پھیلانے کی بجائے آپ لوگوں کا ایمان مضبوط کرتے، لوگوں میں انتشار پھیلا کر لوگوں کو علیحدہ کرنے کی بجائے لوگوں کو آپس میں ملانے کی بات کرتے۔ خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ روح القدس کے پھل صلح، سلامتی، اتحاد ہیں۔ کیا ثابت کرنا چاہا آپ نے یہ تعلیم دے کر؟ سوائے اس کے کہ لوگوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچائی، لوگوں میں انتشار پھیلایا۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج میں آپ سب کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی غلط تعلیمات شروع سے ہیں اور رہیں گی۔ ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلے پاپا اعظم مقدس پطرس کے الفاظ میں آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہتا ہوں۔ مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط، ان کی پہلی 2 آیات، کیا لکھا ہے؟ بہت سارے جھوٹے معلم اور نبی پہلی امت میں بھی تھے، تم میں بھی ہوں گے، جو ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے، اور ان کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی۔ یہ پہلے پاپا اعظم کے الفاظ ہیں مقدس پطرس رسول کے، اس کا دوسرا خط 2 باب پہلی 2 آیتیں۔ اس کے علاوہ مقدس یوحنا کے الفاظ سنیں۔ مقدس یوحنا کیا کہتے ہیں؟ اے پیارو، ہر روح کو نہ مانو، بلکہ ہر روح کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں
ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं। एक और हवाला देखें, यह भी मुकद्दस यूहन्ना रसूल का खत है, 2 बाब उसकी 18वीं आयत। ऐ बच्चों, ये आखिरी घड़ी है, अब भी बहुत से मसीह के मुखालिफ पैदा हो गए हैं। वो हम में से ही निकले हैं, मगर वो हम में से थे नहीं। अगर वो हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन ये इसलिए कि वो हम में से नहीं थे। आप सब रसूली ईमान पर मजबूत रहिए, रसूली ईमान को समझिए, क्योंकि इसकी बुनियाद चट्टान पर है, मुकद्दस पतरस रसूल पर है, और खुद खुदावंद यस्सु अल मसीह ने अलाही मदद का वादा किया है। ऐ शमाऊन, शैतान ने तुम्हें तलब किया है, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है, बस तेरा ईमान जाता ना रहे। आए मेरे अजीजों, हम अपने रसूली ईमान पर कायम रहें, रसूली ईमान को समझें और इसी रसूली ईमान को दूसरों तक पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।